अरे इनको कहते फिर इतना टाइम कहाँ है, 11:15 हो गए। लाइट की वजह से 15 मिनट वैसे ही लेट हो आप। एक्सेल बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं अपने, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, क्या कारण है भाई? क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें आपको? जो भी काम देते हैं, आज का काम था, एक प्रोजेक्ट दिया गया था आज आपको, अलग अलग थे वैसे सबके पास। आज वाला जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही इजी प्रोजेक्ट था भाई। कुछ बच्चों के पास शायद ये वाला प्रोजेक्ट था, यही था क्या? ये वाला प्रोजेक्ट था। इसमें देखो, एक क्वेश्चन तो ये था कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था दोनों का। तो गुणा करने के लिए क्या था, गुणा हो गया बस ऐसे गुणा, ये लो, गुणा करना था दोनों का। और एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट के नाम से, ये प्रोडक्ट नाम का फंक्शन लग गया। अरे आ जाओ इधर है, कोई अगर उधर बाहर और बैठे तो इधर लाओ इनको। ना ना, भाई आपको एक तो ये मल्टीप्लाई सबने किया। पहला क्वेश्चन ये था, यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेट अमाउंट क्वांटिटी और रेट, कि प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करना था और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना था। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आइटम इन लिस्ट, लिस्ट में टोटल आइटम कितने हैं। तो लिस्ट में टोटल आइटम कितने हैं, आपको एक फॉर्मूला लगाना था काउंट का। कौन सा फॉर्मूला लगाना था, काउंट का। काउंट ए लगा दोगे ना आप, देखो काउंट में तो क्या होता है, नया फॉर्मूला है आपके लिए। आप आगे आ जाओ, यहां तक आओ बॉयज, आगे आ जा रहे बेटे। क्या सीखा है पता नहीं, टाइपिंग तो सारे सीख गए होंगे। 10 लाइनें किसी बॉयज ने की है क्या, गर्ल्स ने तो सबने कर ली। 1 2 3 4, वेरी गुड। बाकी बाकी तो फ्री पढ़ रहे होंगे यहाँ, सारे सीखो। अगर आपको टाइम नहीं मिले तो लेट तक रुको, रुको 2 बजे तक 3 बजे तक रुक के सीखो इसको। पता नहीं आपका ऐसे टारगेट क्यों नहीं है कि हमें सीखना ही है। मैंने आपको कहा है ना कि खाली अटेंडेंस तो कभी लगा लेना। यस, आपको इसने ये पूछा है, क्वेश्चन देखें तो हाउ मेनी आइटम इन लिस्ट, लिस्ट में आइटम कितने हैं, ये वाला आपको शायद क्वेश्चन दिया गया था एक पेपर में। अब ये काउंट फंक्शन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि काउंट खाली नंबरों को जोड़ता है, टेक्स्ट को नहीं जोड़ता। और काउंट ए लगा दोगे ना, काउंट ए, फॉर्मूले का नाम देखिए क्या है, काउंट ए फॉर्मूला है। काउंट ए का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यू को काउंट करेगा, B5 से लेकर B14 तक। यहाँ काउंट का फॉर्मूला जिस बच्चे ने लगाया है उससे शायद काउंट हुआ ही नहीं होगा, कि टोटल आइटम काउंट हो ही नहीं सकता काउंट के फॉर्मूले से। आपने काउंट ए नहीं लगाया, तो काउंट ए सब चीजों को काउंट करने के काम आता है। अब मान लीजिए यहाँ आप काउंट कर रहे हो इनको, तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू काउंट B5 to B14। आंसर कितना आया, अरे कितना आंसर आया, क्या जीरो है क्या ये सारे आइटम्स? जीरो तो नहीं है ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या, आप दे रहा है क्या? यहाँ देख लेना, इसमें यहाँ देख ले। अब अपने देखें, यहाँ फॉर्मूला बदल रहा हूं मैं, काउंट के साथ ए और लगा रहा हूं, काउंट ए। और जैसे ही काउंट ए लगाया, इसने काउंट कर दिया 10 है टोटल।
तो काउंट का फॉर्मूला केवल नंबरों पर काम करता है। अगर यही फॉर्मूला यहां लगा दो ना आप, काउंट वाला इज इक्वल टू काउंट, और यहां आपने अगर C5 टू C14 किया तो आप देखेंगे यहां 10 काउंट कर दिया, यहां काउंट ए की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फॉर्मूले दो अलग अलग हैं, एक काउंट है, एक काउंट ए है, सबको पता होना चाहिए इस बात का। तो फॉर्मूला यही लगाना था, हाउ मेनी आइटम इन ए लिस्ट, तो लिस्ट में कितने आइटम है, यहां इसने काउंट कर दिया कि 10 आइटम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी आइटम क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20 को काउंट करना था हमें। तो यहां हम देखेंगे ये देखिए काउंट इफ का यूज करना था। काउंट इफ में काउंट इफ ग्रेटर देन 20, किसने ये फॉर्मूला लगाया काउंट इफ का तीसरा क्वेश्चन हल करने के लिए? किसी ने नहीं लगाया। और उसके बाद यहां देखेंगे जिसकी 20 से कम क्वांटिटी है वो कितने हैं, 20 से ज्यादा क्वांटिटी वाले 3 है, 20 से कम क्वांटिटी वाले जो है वो कितने हैं, 6 है। ऐसे अपने को फॉर्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन है, अपने ये देखना था, कैलकुलेट आइटम कंप्यूटर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट यूजिंग सम इफ फॉर्मूला। हमें कैलकुलेट करनी थी कंप्यूटर की क्वांटिटी, किसकी? कंप्यूटर की क्वांटिटी। तो कंप्यूटर की क्वांटिटी को सम करना था। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखें, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऐसे, सम इफ बी से लेकर B14 तक, B11 की जो वैल्यू है उसके अनुसार, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। सम इफ, इसमें मल्टीपल कंडीशंस का यूज किया गया है, मल्टीपल कंडीशंस सम इफ के साथ। यानी कि क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है कि कंप्यूटर की क्वांटिटी रेट अमाउंट के साथ अपने को कंप्यूटर की पूछी गई है, न कि अगर आपसे कंप्यूटर की पूछी जाए तो इस फॉर्मूले को ऐसे लगाएंगे, भाई कंप्यूटर के टोटल पैसे कितने हुए, पीओ टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सम इफ का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। सम इफ B5 से लेके B14 तक जो क्राइटेरिया है उसमें से B11 कौन है, B11 पर कंप्यूटर है। कंप्यूटर के क्राइटेरिया में C5 से लेकर और C14 तक टोटल जो अमाउंट हुई, क्वांटिटी जो हुई वो टोटल, आपसे ये पूछा गया कि कंप्यूटर की क्वांटिटी टोटल कितनी है, तो कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी हुई, 10 ही है क्या, 10। इसी तरह से अपने पास अगला क्वेश्चन भी पूछा गया, रेट अमाउंट यूजिंग सम इफ फॉर्मूला। यहाँ रेट और अमाउंट भी पूछी गई है, तो रेट भी साथ में देखने हैं अपने को। तो रेट कितने इसमें, ये टोटल क्वांटिटी के साथ इसके 32। ये दो फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये दोनों ही सम इफ के फॉर्मूले जो है वो यहाँ लगाए गए। अगला क्वेश्चन था 5 नंबर, इफ आइटम इज ग्रेटर देन 5 लाख देन आइटम एक्सपेंसिव अदरवाइज लेट अस बाय इट। ये कह रहा है कि 5 लाख से ज्यादा अगर अमाउंट है तो एक्सपेंसिव लगनी चाहिए, हमें लिखा हुआ जाना चाहिए, वरना लिखा है लेट अस बाय इट कि हम इसको खरीद सकते हैं। ये 5 लाख से कम, तो इसके लिए फॉर्मूला इफ का सिंपल सा फॉर्मूला था, इफ 5 लाख से ज्यादा हो तो एक्सपेंसिव और अदरवाइज लेट अस बाय इट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए था। तो कितना आसान फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले थे इस क्वेश्चन पेपर में। ऐसे पेपर रोज मिलेंगे आपको और इनको आपको हल करना है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो पढ़ना है वो आया करो, ऐसे गर्मी मरने का कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चों के पास पेपर शायद अलग था, कुछ बच्चों के पास पेपर जो था वो शायद ये था क्या, हाँ यही था। ये तो बहुत ही आसान पेपर मिल गया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एवरेज, बहुत सारे बच्चों को एवरेज नहीं निकालनी आई। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगा दो या फिर एवरेज नाम का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज निकल जाएगी। एवरेज नाम का फॉर्मूला भी होता है और आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला बना भी सकते हो। वैसे ग्रेड निकालना तो बड़ा आसान था, सीधा ही पूछा गया था, जिसके 15 से ऊपर हो वो ए अदरवाइज बी, जिसकी एवरेज 15 से ज्यादा है वो ए और अदरवाइज बी, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना था।
दूसरे क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट ए एंड बी ग्रेटर, अब आपको ये ढूंढना था कि ए और बी कितने हैं, हाउ मेनी कितने हैं, तो कितने के ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, यहाँ आपसे यहाँ पूछा गया है, शायद यहाँ दिखाया गया है, यहाँ तो नहीं दिखाया गया, अरे यही है क्या, 6 है और 4 बी है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया गया है। काउंट इफ, यहाँ इसने ए लिखा नहीं है, आप ए लिख देते तो भी सही था, यहाँ ए लिख दीजिए, ए लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, तो ए की काउंटिंग कर देगा, अगर आपने ऐसे किया हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काउंट कर देगा। इसने ये पूछा है कि J5 से लेकर J14 तक A कितनी बार आया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का लगाएंगे। ऐसे ही पूछा है यहाँ B कितनी बार आया है, यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट A एंड B ग्रेड, कितने स्टूडेंट A के हैं कितने B के हैं, काउंट करना है, कैसे करोगे, काउंट इफ से करेंगे। स्टूडेंट अशोक एंड मनोज टोटल नंबर एंड एवरेज, अशोक और मनोज का, अशोक और मनोज दो बच्चे हैं यहाँ, इन दोनों बच्चों का हमें क्या करना था, टोटल नंबर एंड एवरेज, इनके टोटल नंबर बताने थे और एवरेज बताना था। तो यहाँ देखिए ये तो टोटल नंबर हो गए, इसके लिए सम इफ का फॉर्मूला लगा दिया, सम इफ, यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा में मनोज लिख सकते थे, ये जो O4 लिखा गया है यहाँ आप क्या लिख सकते थे, मनोज लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर वही आता, मनोज। और अगर आप ये ना भी लिखते तो आप उसमें सेलेक्ट कर दो, एक ही बात है, चाहे उस सेल को सेलेक्ट कर दो और चाहे वो मनोज लिख दो। फॉर्मूला सिंपल सा है, सम इफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। सम इफ में क्राइटेरिया, रेंज और इसमें सम की रेंज भी दी गई है, हमें बता रहा है कि मनोज के कुल कितने टोटल मार्क्स हुए, और ये भी बता रहा है कि इसमें एवरेज, क्योंकि टोटल आ गया तो एवरेज भी आ जाएगी। यहाँ देखें तो अशोक की टोटल नंबर और एवरेज, ये दो फॉर्मूले लगे हुए थे। सम इफ के फॉर्मूले से हम पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का, सम इफ का फॉर्मूला लगाया ना कि ये 77 से ऊपर कितने इसका टोटल कर दे, या फिर ऐसी सीधी सीधी लैंग्वेज में इसमें पूछा गया। काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है टोटल, काउंट ए का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, काउंट ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम है, अगर नंबर होते हैं ना, नंबर की कोई वैल्यू होती तो काउंट से सेलेक्ट सारे काउंट कर देता, लेकिन ये नंबर की वैल्यू नहीं है, ये तो काउंट ए करना पड़ेगा हमें। क्यों, ए का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को काउंट करने के लिए काउंट ए फॉर्मूला यानी कि 10 यहाँ फॉर्मूला लगा दिया गया। हाउ मेनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन मोर देन 20, और ये देखिए सिंपल है, हिंदी में 4 बच्चे हैं, 20 से ऊपर के और 20 से नीचे के 8 बच्चे हैं, फॉर्मूला काउंट इफ का लगेगा। पूछा गया है हिंदी में 20 से ऊपर के कितने बच्चे हैं, तो आपने बता दिया इतने हैं, और 20 से ज्यादा के बच्चे कितने। एक बात बताइए, क्या आपको काउंट इफ का फॉर्मूला करवाया हुआ नहीं, क्या आपको सम इफ का फॉर्मूला करवाया हुआ नहीं, क्या करवाया हुआ है, लेकिन जब काम करना होता है तब आपको ये नहीं आता, फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा, ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर थोड़ी बनोगे आप। तो ये अपने पास 6 क्वेश्चन थे, सिंपल सा था, आगे लिखा भी पड़ा था कि इसमें काउंट इफ फॉर्मूला यूज करें, इसमें सम इफ फॉर्मूला यूज करें, इसमें काउंट ए का फॉर्मूला यूज करें, इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करें। आगे लिखा हुआ नहीं था क्या पेपर में, लिखा हुआ होगा, शायद हटा दिया होगा मैंने। ये इतने आसान आसान क्वेश्चंस थे, फर्स्ट और कुछ बच्चों को मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था, कुछ को मैंने सेकंड दिया था, तो एक जैसा दे देता ना तो आप नकल कर लेते। कल फिर असाइनमेंट मिलेगा, रोज मिलेगा, 50 असाइनमेंट है, 50 दिन तक मिल सकते हैं, लेकिन वो तो करना आना चाहिए। चलिए एक काम हम आपसे करवाते हैं, सिंपल सा काम है, करने की कोशिश करें। आपसे होता है क्या, बहुत ही इजी सा काम। करना क्या है, आपके पास रोल नंबर लिखे हुए हैं, क्लास लिखी हुई है, फीस यहाँ फिल करनी है, लेकिन फीस के लिए कैसे फिल करनी है, जिस बच्चे की क्लास 11 है उसके 35,000 फिल हो जाए, जिसकी 12 है उसके 40,000, और जिसकी 10 है उसकी 30,000, और जिसकी 9वीं क्लास है उसके 25,000। यानी हमें यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखना है जिससे ये फीस सारी फिल हो जाए। लिखिए क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए। एक्सेल 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता।
आप साथ साथ करते रहेंगे तो आप सीखेंगे। हर वर्ष पता है क्या होता है, MS वर्ड की क्लास लगती है तो बहुत बच्चे आते हैं, एक्सेल में धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर पाइथन, जावा, C++ ऐसी लैंग्वेज सिखाए तो कैसे सीखें आप। वैसे अपना एक्सेल भी ठीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सिखाते हैं हम, तो सीधा सीधा एक्सेल सीखने का कोई फायदा ही नहीं होता। एक्सेल को इसी तरह से सीखें। दूसरा अपने को डिस्काउंट का भी दिया गया है कि आपको क्या करना है, इसमें डिस्काउंट्स भी देने हैं, लेकिन डिस्काउंट के लिए कैसे देना है, नीचे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट जिस बच्चे के 90% से ऊपर मार्क्स है उसको 50%, 80 से ऊपर 30%, ऐसे ऐसे अपने को डिस्काउंट देने हैं। लिख दिया, क्योंकि बहुत ही आसान फॉर्मूला है यहाँ के लिए, तो सीधा सीधा लिखना था। इफ अपन ने सीधी सी कंडीशन दे रखी है कि इफ B2 की वैल्यू B3 की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो, 12 हो, देन 40,000। इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, कॉमा इफ B3 की वैल्यू इज इक्वल टू 11 हो तो 35,000, फिर कॉमा यदि B3 की वैल्यू इक्वल टू 10 हो देन 30,000 और अदरवाइज 25,000। ऐसे अपने को फॉर्मूला लगाना था। अब देखो, एक बार फॉर्मूला लगाया, सारे बच्चों की फील्ड्स जो है वो फिल हो गई है, कहां दिक्कत हुई बताओ। इजी वे में सारे बच्चों की फीस फिल हो गई। अब अपने आगे बढ़े, डिस्काउंट के लिए भी अपन ने ऐसा ही फॉर्मूला दिया था। डिस्काउंट का भी इजी सा फॉर्मूला है, किसी ने लगाया है कि ये वाला फॉर्मूला। डिस्काउंट के लिए भी मैंने कुछ कंडीशंस यहाँ दे रखी है, शर्तें दी गई है। ये देखिए कि 90 से ज्यादा 50% छूट होगी बच्चे की, जिसके 90% से ज्यादा नंबर बने हैं उस बच्चे को फीस में 50% छूट दी गई है। तो कैसे दोगे आप छूट, कैसे लगेगा, लगाइए। लगाया क्या किसी ने? ये वाला फॉर्मूला किस किस का सही था, हाथ ऊपर करके बताना। 1 2 2 2 3 4 5, वेरी गुड। बस क्यों 5 का क्यों भाई, ये तो फॉर्मूला सबका सही होना चाहिए था। इतनी बार इफ का फॉर्मूला सीखा है आपने। एक हफ्ता है, इस हफ्ते में जितना एक्सेल सीख सकते हो उतना सीख लो, क्योंकि मंडे से पावर पॉइंट की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में एक्सेल सीख लें। वैसे खत्म नहीं होता, कितना ही काम करो एक्सेल में, करते ही जाओ। अकाउंट्स का सारा काम एक्सेल में ही होता है। बही खाते का काम भी हो जाता है, दुकान का काम हो जाता है, मैनेजमेंट का काम हो जाता है, डाटा एंट्री हो जाती है, ऑफिशियल वर्क सारे होते हैं। डाटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है, डाटा स्टोरेज के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। यस, डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू इफ, सेम फॉर्मूला था कि जिसके 90% से ज्यादा आए हैं, 90% से ज्यादा इसके D3 में 90% से ज्यादा हो, 90% के बराबर हो, तो उसको फीस में कितनी छूट दी जानी चाहिए, उसको फीस में 50%। फीस कहाँ है? C3 में है,
और C3 का 50% कैसे निकालेंगे? C3 का 50% हम ऐसे निकालेंगे, निकल गया। फिर इफ आपने कहा कि यदि D3 इज मोर देन इक्वल टू 80 होता है, देन वही बात, C3 का कितना परसेंट होना चाहिए? 30% होना चाहिए। किस कंडीशन में? मोर देन 80 की कंडीशन में। और यदि हमने फिर और यदि का मतलब कॉमा इफ, और यदि D3 की वैल्यू इज मोर देन 60 होती है, मोर देन इक्वल टू 60 होती है, इसकी वैल्यू मोर देन 60 होती है, देन आप बताइए क्या होगा? 15% कॉमा C3 का 15%, फिर कॉमा, अब 60 से ऊपर नहीं तो फिर 60 से कम ही होगी, कम होगी तो हम इसमें क्या लगा देंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे नो डिस्काउंट। ये फॉर्मूला था। किसी बच्चे का सही था क्या ये फॉर्मूला? कैलकुलेट तो होना चाहिए ना। अब इसकी देखो फीस का डिस्काउंट कितना मिल गया इसको, इनको मिल गया ना फीस का डिस्काउंट। इसको क्यों नहीं मिला? नो डिस्काउंट क्यों आ गया? क्योंकि इसके 60% से कम नंबर है, तब आ गया। बहुत ही इजी थे सारी दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको करना है। टोटल स्टूडेंट ऑफ मोर देन 80, सारे करो अपनी अपनी नोटबुक में। 80 से ऊपर वाले कुल कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में? बताइए कितने हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाइए। ऐसे काउंट करके मत बता देना इतने हैं। 80 से ऊपर कितने बच्चे हैं, इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? लगाओ लगाओ, ऐसे ही 1 घंटे माथा बच्ची की है क्या? पंखा क्या, आपको तो धूप में पढ़ाना चाहिए। लगाओ बेटे, यहाँ आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, सबके लिए कंपलसरी है। टोटल स्टूडेंट ऑफ SC कैटेगरी, कैटेगरी है नहीं क्या? ये लो कैटेगरी, ये SC का, ये ST का, ये SC का, ये OBC का, SC का, OBC, ST, OBC, जनरल, OBC, वो आप दिमाग लगाओ कौन सा लगेगा। ऐसे कोई बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताएगा तो फिर क्या सीखा है आपने? दिमाग लगाओ कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। यहाँ कौन से फॉर्मूले से आप ये कर सकते हो कि टोटल ऑफ स्टूडेंट मोर देन 80, 80 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, हमें एक संख्या चाहिए, नंबर ऑफ काउंटिंग चाहिए मोर देन 80 की। तो लगाओ फिर जो भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है टोटल स्टूडेंट ऑफ SC, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगाइए। टोटल नंबर ऑफ क्लास 12, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास 12th में, ये भी लगाइए। ये तीनों फॉर्मूले लगाइए इसमें। हमें ये देखना है कि इसमें 11वीं क्लास के बच्चों से हमें कुल कितनी फीस प्राप्त हुई है, 12वीं क्लास के बच्चों से कुल कितनी फीस प्राप्त हुई, 10वीं क्लास के बच्चों से कुल कितनी फीस प्राप्त हुई। तो कैसे हम फीस का पता कर सकते हैं भाई? आपसे ये पूछा गया है
कि क्लास 11 से टोटल फीस कितनी प्राप्त हुई? टोटल फीस फॉर 11th क्लास, टोटल फीस कलेक्शन फ्रॉम 11th क्लास। ऐसे हमें टोटल फीस कलेक्शन फ्रॉम 11th क्लास ये देखना है हमें। अब कैसे प्राप्त हुई, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए कौन सा लगेगा। हमें टोटल फीस चाहिए तो इज इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम इफ। अब सम इफ में ध्यान देना, एक बार सामने देख के इसको सीखिए। हमें टोटल यहां रेंज जो है वो ये देनी है, ये रेंज दे दी अपन ने, कोमा लगा के हमें कौन सी क्लास का? 11th क्लास का। क्या टोटल किसका करना है? टोटल हमें करना है फीस का, ये करना है ना। आप एंटर करिए, आपको पता चल जाएगा कि 11वीं क्लास से हमें टोटल कितनी फीस प्राप्त हुई? 1,40,000। एक बार ये चेक करते हैं कि 12वीं से कितनी प्राप्त हुई? 1,60,000। एक बार हम ये पता करते हैं कि 10वीं से कितनी प्राप्त हुई, तो ये और अलग अलग जो है 10वीं के शायद 2 ही बच्चे हैं, उनसे 60,000 रुपये फीस प्राप्त हुई है ना। लेकिन क्या ये एक क्वेश्चन है ना, उन बच्चों के लिए सबका सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अगला प्रश्न। ठीक है, सारे अपनी अपनी नोटबुक में करें और किसी का भी गलत ना और एक दूसरे को बताना भी नहीं है। यहां आपको ग्रॉस फीस बतानी है, देनी कितनी है फीस, जमा कितनी करवानी है। इसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? अपनी अपनी नोटबुक बिना किसी से पूछे करना है ये वाला प्रश्न। एक बार फिर से सुन लो कि फीस स्कूल में जमा कितनी करवानी है। रोल नंबर 101 को कितनी करवानी है, रोल नंबर 102 को कितनी करवानी है, ये आपको बताना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इससे आसान तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता वो तो ऐसे धूप में ही आ रहा है। बारिश होने के बाद आया करो अटेंडेंस लगाने। सीखने की कोशिश नहीं करते हो। ये सारे वीडियोस मिलते हैं आपको, किस किसने वीडियो से सीखने की कोशिश की? वो एक बच्चा कल मैंने देखा था, वो सारे आंसर सही कर रहा है। कल वो कर रहा था, यहाँ देखा था मैंने, और वो सारे क्वेश्चन सही कर रहा है। मतलब आपको ऐसे करना ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फिर करना नहीं है तो फिर क्यों धूप में अपने को एड़ी फंसी या कूलर चला के सोया करो। मैं तो आज पंखा लगाने की सोच रहा था, यहाँ गर्मी कम लगे। आपको तो यही बंद करना पड़ेगा लगता है। सीधा सा सवाल है, आप इसमें से और इसको घटा दो, जो घट जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें तो ये दिक्कत आ गई। अब क्या करें? आइए क्या करेंगे। यहाँ जो डिस्काउंट में नो डिस्काउंट लिखा था ना, इसकी बजाय आपको नो डिस्काउंट लिखने की बजाय 0 लिख देना चाहिए था। अगर हमने 0 लिखा है तो इससे फायदा ये होगा कि काउंटिंग में और इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आपके फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगी। चलिए, ये 2 मैं कलर कर रहा हूं, यहां भी फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा यहां और यहां? जो मैंने कलर किया है यहां भी लगा दीजिए फॉर्मूला। लगाओ, लगाने दो सबको। यहाँ एक्सेल करवाया जाता है, उसका अगर आपको 20% भी आ जाए ना तो एक्सेल आ जाता है, जो सामान्य लोगों को आता है उतना। तो
लगाओ लगाओ फॉर्मूला, यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है। लगा दिया सबने? वेरी गुड। सिंपल सा फॉर्मूला था, इज इक्वल टू सम, बहुत ही इजी फॉर्मूला था, C3 कोलन C13। सबका सही है? ये फॉर्मूला किस किस का सही था? सबका सही होगा, अच्छी बात है। औसत निकालनी थी, सिंपल सा था, एवरेज, वही बात, C3 to C13 ऐसे लगाना था। सबने किया होगा ऐसे? वेरी गुड। ऐसे ही यहां हो जाता, ये भी वैसे ही इनका एवरेज और ये सब निकाले जा सकते थे। एक काम, हाँ क्या सेलेक्ट करके हो जाएगा, इज इक्वल टू सम करिए, ब्रैकेट करिए, और आपको ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और टोटल कर दीजिए। एवरेज में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एवरेज लिखिए और एवरेज लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। क्यों माथा बच्ची करें इतनी ज्यादा, ये लो एवरेज आ गई। एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि ये एवरेज जो आई है ना वो पॉइंटों में आ गई, हम चाहते हैं राउंड फिगर में आए, तो क्या करना पड़ता है कि एवरेज के साथ ही राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? एवरेज के साथ राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। और राउंड के फॉर्मूले में क्या होता है कि कॉमा लगने के बाद, यहां है कॉमा, 0 कर देंगे और इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसका ब्रैकेट जो है वो बंद कर देंगे। फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला और लगा दिया, यानी कि एवरेज के साथ राउंड भी लगा देंगे। एवरेज के साथ राउंड का फॉर्मूला लगा दिया। पहले राउंड लगा दें, राउंड के साथ एवरेज आनी चाहिए। ये गया राउंड के पास, कॉमा 0 एल, ये फॉर्मूला राउंड के साथ आपने क्या लगा दिया, यहाँ ये कर दिया है। हेलो, 5 क्यों 4 और दे दी है?